बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी के चरणों में, माँ आशुतोषाम्बरी जी के चरणों में, श्री आशुतोष भगवान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अग्निदेव यज्ञदेव को प्रणाम करता हूँ। अब तक जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी, राहुल सिंह जी, मदन मोहन शुक्ला जी, शैलेंद्र निगम जी, कमलेश गुप्ता जी, जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद और प्यार यथा योग्य जो जिसके अनुकूल है। आज संतों को भी मंच पे आना पड़ा, उसका कारण है क्योंकि समय कम है। उसका कारण है धर्म का लोप होकर जब पापमय संसार होता है, दुखी दीन निर्बल का पर जब घोर अत्याचार होता है, गौ पृथ्वी का जब क्रंदन करुण पुकार होता है, तभी करने संसार का उद्धार भगवान का अवतार होता है, अवतार होता है। पांडव कभी युद्ध जीत नहीं पाते, चाहे वो कितनी राजनीति जानते हों, लेकिन सामने दुर्योधन ऐसे नहीं ललकार रहा था, उसके पास बहुत कुछ था। ना वो भीष्म पितामह को रास्ते से हटा सकते थे, ना द्रोणाचार्य को, और ना ही कर्ण जैसा महारथी। ये सब बहुत मुश्किल की बात थी, लेकिन पांडवों ने एक बहुत बड़ी बात की, और वो बात की जब भगवान चले तो भगवान ने कहा तुमने इतना बड़ा प्रण कर लिया कि आज यदि मैं जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो शाम सूर्य डूबने तक अगर नहीं मार पाया तो मैं स्वयं ही चिता की अग्नि में अपने आप को दाह कर लूंगा, भस्म कर लूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुमने ये जो प्रतिज्ञा की है कैसे पूरा करोगे? आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच में सारी सेना रहेगी, ये संभव कैसे होगा? रास्ता जितना बनाते चलोगे हम उतना आगे रथ को लेते चलेंगे, लेकिन ये कैसे संभव होगा? तो अर्जुन ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैंने गलत किया कि मैंने सही किया यह भी नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि मैं विजयी अवश्य होऊंगा। भगवान ने कहा वो कैसे? तो भगवान ने एक बात कहा कि मैं इतना जानता हूं कि जिस पर आपका हाथ जिसके सर पर होता है वह अवश्य विजयी होता है, और आपकी कृपा मुझ पर है, मैं विजयी अवश्य होऊंगा। आज राजन सिंह सूर्यवंशी जी को देखकर एक समय का याद आ रहा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जिस रणनीति का उपयोग किए उनका अमिट योगदान है। आज कुछ कुछ जो है वह आभा, वह लक्षण, वह रूपरेखा वो दिख रही है, और मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस विचारधारा की बात अभी की है, विचारधारा को लेके मैंने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा और सब बहुत बातें भी हैं, लेकिन दो तीन बातें मैं कह देना चाहता हूं, उसको जोड़ें कि अगर सब कुछ हो गया लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है दुनिया में, इसका जो आधार है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और लोग और जगह ऐसा नहीं है। सनातन धर्म ये, किसी ने कहा आपके वहां तो 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं, मैंने कहा आपने दरअसल समझा नहीं, 33 करोड़ देवी देवता 33 कोटि है, 33 प्रकार है, लेकिन आप कुछ भी समझे वो अलग बात है। हमारे वहां कहा जाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबके अंदर राम है। अभी कवित्री जी भी राम की बात कह रही थी, सबके अंदर राम है।
हमारे वहाँ नवरात्रों पे छोटी कंजिकाओं को पूजा होती है माँ दुर्गा समझकर। बालक पैदा होता है तो बालक भगवान कहा जाता है। गोवर्धन की पूजा, पर्वत की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, संत भगवान की पूजा होती है और बुजुर्गों की पूजा होती है। मातृ शक्ति बैठी हुई है सामने, उनको भी माता का स्वरूप समझकर उनको प्रणाम किया जाता है, उनकी भी पूजा होती है। ऐसा कोई नहीं जिसका समय पर पूजन ना होता हो। और मैं कह देता हूं कि एक बार शाहजहां ने कहा, जब पानी मांगा था अपने पुत्र से और उसने कहा कि तू मेरा पुत्र है, मैं तुझसे आज जल मांग रहा हूं, गर्मी है, तू मुझे पानी नहीं देता और मैं आज मेरा धर्म मुझे इजाजत, मेरा इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी मुझे हिंदुओं को प्रणाम करने का मन हो रहा है। तो औरंगजेब पूछता है शाहजहां से, वो क्यों? बोले मैं तेरा जीवित बाप हूं, पानी मांगता हूं, तू मुझे पूरा पानी नहीं देता। अरे धन्य है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो पितर पक्ष में अपने मरे हुए बाप को भी खीर और पूड़ी खिलाता है, वहां भी उसको भी पानी देता है। यहाँ जीवित की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मर जाते हैं उनकी भी सेवा करना सिखाते हैं, उनके भी कल्याण के लिए इसमें व्यवस्था है पूरी। इसलिए लेकिन इस विशाल जो धर्म पद्धति है, एक हमारे साथ अभिशाप जुड़ा हुआ है और वह अभिशाप जुड़ा हुआ है धारा 30 से। क्योंकि मैं राजनीतिक बातें आपसे नहीं करने आया हूं, राजनीति आप लोग बेहतर जानते हैं। एक यहाँ का गोरखपुर का जो रिक्शे वाला है, रिक्शा जो चलाता है, वो राजनीति बहुत बढ़िया जाने लगा बाबू, आपको पढ़ा सकता है। यहाँ एक एक व्यक्ति जो है वो बहुत प्रबुद्ध वर्ग और बहुत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत जानकार। लेकिन मैं राजनीतिक बातें संत होके नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि यदि धारा